हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले पैसिव वॉइस। जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियो में कुछ कवर कर चुके हैं। पार्ट 3 इसका हो चुका है, पार्ट 4 इसका देखेंगे। जिसमें इसके पहले वाले में हमने देखा था पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आज की इस वीडियो में हम देखते हैं इसमें पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि है पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में इसमें हम देखेंगे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, और ये क्या चल रहा है हमारा पैसिव वॉइस है। इसमें हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज या वेर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये है इसका एक्टिव वॉइस का फार्मूला। अब इसमें हम देखते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट यूज होगा, उसके बाद वाज या वेर, उसके बाद बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये है पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही वाज टीचिंग सोहन। वह सोहन को पढ़ा रहा था। इसकी हिंदी क्या निकलेगी, वह सोहन को पढ़ा रहा था। तो जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सोहन को पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा सोहन, और सोहन के हिसाब से इसमें वाज या वेर में से क्या लगेगा वाज, सोहन वाज, उसके बाद बीइंग क्या लगा देंगे बीइंग, सोहन वाज बीइंग, और मेन और थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ टीचिंग का टॉट, क्या हो जाएगा टॉट, सोहन वाज बीइंग टॉट, उसके बाद बाय ही का हिम। तो सोहन वाज बीइंग टॉट बाय हिम, यह हो जाएगा पैसिव वॉइस में। और इसकी हिंदी क्या निकलेगी, सोहन को उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा था। सोहन को उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा था, इसकी हिंदी ये निकलेगी। और ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें हम इसका देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज या वेर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और एक चीज़ यहाँ पर निगेटिव है, वाज या वेर के बाद यहाँ पर क्या लगाना है नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
इसका पैसिव में देख लेते हैं क्या होगा। पैसिव में इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। योर फ्रेंड वाज नॉट रीडिंग द पोएम। योर फ्रेंड वाज नॉट रीडिंग द पोएम, ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस में। इसका पैसिव वॉइस में देखेंगे एग्जांपल क्या होगा। पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द पोएम, यह है ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा द पोएम। वाज या वेयर में से एक लगाएंगे तो क्या लग जाएगा, वाज, द पोएम वाज, और ये सिंगुलर है तो वाज लगेगा, द पोएम वाज नॉट। उसके बाद बीइंग, यहाँ रीडिंग है, रीडिंग का क्या हो जाएगा, रेड, थर्ड फॉर्म रेड, द पोएम वाज नॉट रेड। उसके बाद बाई योर फ्रेंड, क्या है, सब्जेक्ट, बाई योर फ्रेंड, बाई योर फ्रेंड। तो ये था नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एग्जांपल, जिसमें से है योर फ्रेंड वाज नॉट रीडिंग द पोएम, यानी कि तुम्हारा दोस्त कविता नहीं पढ़ रहा था, तुम्हारा दोस्त कविता नहीं पढ़ रहा था। और पैसिव में इसका मतलब क्या निकलेगा, द पोएम वाज नॉट बीइंग रेड बाय योर फ्रेंड, यानी कि पोएम नहीं पढ़ी जा रही थी, या फिर पोएम तुम्हारे दोस्त के द्वारा नहीं पढ़ी जा रही थी। इसका मतलब ये हो जाएगा। तो अब हम इसमें देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले वाज या वेयर का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड देन क्वेश्चन मार्क। तो यह हो गया इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले वाज या वेरी रहेगा, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद इसमें आ जाएगा बीइंग, क्या लगाएंगे, बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये है इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, इसको याद रखना है। तो ये था स्ट्रक्चर। अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाज सी कॉलिंग यू, वाज सी कॉलिंग यू और क्वेश्चन मार्क। और इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, क्या वह तुम्हें बुला रही थी, क्या वह तुम्हें बुला रही थी, इसकी हिंदी हो जाएगी, हिंदी में मतलब। और इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो वाज वर्ब में से एक ही लगाना है, तो इसमें क्या लगाएंगे, वेर लगाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर यू है, यू को इधर लगाएंगे तो वेर लेगा, तो वेर, उसके बाद वेर यू, उसके बाद बीइंग, वेर यू बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब क्या है इसमें, कॉलिंग का क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉल्ड, वेर यू बीइंग कॉल्ड, उसके बाद कॉल्ड बाई, सी का क्या हो जाएगा, हर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो अब ये हो गया पैसिव वॉइस में वेर यू बीइंग कॉल्ड बाई हर, इस यानी कि इसका हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा, क्या तुम्हें उसके द्वारा बुलाया जा रहा था, क्या तुम्हें उसके द्वारा बुलाया जा रहा था। अब इसका देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, जैसे डबल
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड देन क्वेश्चन मार्क। तो यह हो गया इसका एक्टिव वॉइस का फार्मूला। इसका पैसिव में क्या हो जाएगा फार्मूला? क्वेश्चन वर्ड ऐसे ही रहेगा, उसके बाद वाज या वेयर भी रहेगा, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट के बाद इसमें क्या हो जाएगा? बीइंग, क्या हो जाएगा? बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। तो ये है इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे वेयर द प्लेयर प्लेइंग क्रिकेट। वेयर वर द प्लेयर प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि खिलाड़ी क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे। इसका मतलब क्या हो गया? खिलाड़ी क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड तो ऐसे ही रहेगा वेयर, और इधर वाज या वेयर में से एक लगाना है। अगर क्रिकेट को ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? वाज। तो वेयर वाज, फिर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? क्रिकेट। वेयर वाज क्रिकेट, उसके बाद बीइंग, क्या हो जाएगा? बीइंग, और यहाँ पर प्लेइंग है, प्लेइंग क्या हो जाएगा? प्लेड। वेयर वाज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाई, और द प्लेयर, बाई द प्लेयर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को यहाँ पर यूज करेंगे बाय द प्लेयर। तो ये था डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और का एक्टिव से पैसिव, जिसमें इसकी हिंदी हो जाएगी वेयर वाज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय द प्लेयर। यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा कहाँ खेला जा रहा था। क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा कहाँ खेला जा रहा था, इसका हिंदी में ये मतलब हो जाएगा। यानी कि मेन फोकस किस पे आ गया? क्रिकेट पर आ गया, ना कि खेलने वाले खिलाड़ियों पर। तो ये था इसका एक्टिव से पैसिव। हमने देखा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसके बाद आता है इसमें इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। वो तो बता चुका हूँ कि केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना रहता है, बाकी सिंपल ही है। इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही जैसे रहता है। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में देखते हैं इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं सबसे पहले? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। और जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पैसिव में इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये था इसका स्ट्रक्चर।
पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव का भी और पैसिव का भी इसमें अब एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बी हैड पेड द रेंट, बी हैड पेड द रेंट, यानी कि हमने किराया दे दिया था। इसका हिंदी मतलब क्या होगा, हमने किराया दे दिया था। इसका जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, द रेंट हैड बीन, ऑब्जेक्ट हो गया द रेंट, हेल्पिंग वर्ब हैड, बीन का यूज किया, फिर मेन वर्ब क्या है, पेड का पेड ही रहेगा, थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। द रेंट हैड बीन पेड, उसके बाद बाई, पेड बाई, बी का क्या हो जाएगा, अस। तो अब यह हो गया, इसका एक्टिव से पैसिव बन गया। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, यानी कि किराया हमारे द्वारा दिया गया था, किराया हमारे द्वारा दिया गया था, यानी कि इसमें मेन फोकस इस पे आ गया है, रेंट पर आ गया, किराए पर आ गया। तो ये है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब इसमें हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एग्जांपल। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और इसका पैसिव में क्या होगा स्ट्रक्चर, सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, फिर बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये इसका एक्टिव पैसिव हुआ इसका नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सी हैड नॉट गिवन हिम अ बुक। तो यानी कि उसने मुझे एक किताब नहीं दिया था, उसने मुझे एक किताब नहीं दिया था। इसका मतलब यह हो गया एक्टिव वॉइस में। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, दो में से एक को लेंगे। तो अगर हम हिम को यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, हिम को इधर लाएंगे तो ही हो जाएगा ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, ही हैड, उसके बाद निगेटिव है तो यहाँ पर नॉट लगाएंगे, ही हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन, मेन वर्ब क्या है, गिवन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है। तो ही हैड नॉट बीन गिवन अ बुक बाई, और सी का क्या हो जाएगा, हर। तो ये था इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का हमने देखा स्ट्रक्चर और एग्जांपल अच्छे से। आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम इसमें देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एग्जांपल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर एक्टिव में देखते हैं। तो सबसे पहले हम हैड का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड देन क्वेश्चन मार्क। तो ये है इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब इसका पैसिव का देखते हैं। तो पैसिव में भी सबसे पहले आएगा हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस
मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जिसे अच्छे से याद रखना है आपको हमेशा। इसमें हम देखते हैं अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अप्लाई करके देखते हैं। हैड यू इंसल्टेड हिम क्वेश्चन मार्क। तो यानी कि क्या तुमने उसे अपमानित किया था, क्या तुमने उसे अपमानित किया था। इसका मतलब ये हो गया, पैसिव में जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हैड आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हिम का हो जाएगा ही, और फिर बीन इंसल्टेड थर्ड फॉर्म, इंसल्टेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, इंसल्टेड बाई यू का क्या हो जाएगा बाई यू का यू ही रहेगा। यानी कि इसका मतलब है क्या उसे हैड यू इंसल्टेड हिम, क्या तुमने उसे अपमानित किया, जब पैसिव में इसका मतलब देखेंगे तो क्या उसे अपमानित किया गया तुम्हारे द्वारा, यानी कि या फिर ऐसे बोलेंगे क्या उसे तुम्हारे द्वारा अपमानित किया गया था, इसका मतलब ये हो जाएगा हिंदी में। तो ये था पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम इसमें देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एग्जांपल, जैसा कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, सबसे पहले क्या लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद क्या यूज करेंगे। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या यूज करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड देन क्वेश्चन मार्क। इसका पैसिव में फार्मूला क्या हो जाएगा, पैसिव में भी इसमें लगेगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। तो ये था डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसमें इसका एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल के माध्यम से और अच्छे समझते हैं। जैसे वाई हैड यू वॉश्ड योर क्लॉथ्स देन क्वेश्चन मार्क। यानी कि तुम अपने कपड़े क्यों धो चुके हो, तुम अपने कपड़े क्यों धो चुके थे, इसका मतलब ये हो जाएगा, या फिर तुमने अपने कपड़े क्यों धोए थे। अब इसका जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड तो सेम रहेगा, उसके बाद हैड, फिर ऑब्जेक्ट क्या है योर क्लॉथ्स, क्या हो जाएगा योर क्लॉथ, वाई हैड योर क्लॉथ्स, उसके बाद मेन वर्ब क्या हो जाएगी वॉश्ड रहेगा, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, उसके बाद बाई प्लस यू, तो यू का हो गया बाई प्लस यू। तो ये हो गया एक्टिव से पैसिव। अगर इसकी हिंदी देखा जाए तो क्या निकलेगी, यानी कि तुम्हारे कपड़े क्यों धोए गए, तुम्हारे कपड़े तुम्हारे द्वारा क्यों धोए गए थे, या फिर तुम्हारे कपड़े तुम्हारे द्वारा क्यों
क्यों धुले जा चुके थे, ऐसा बोल सकते हैं, जा चुके थे। तो ये था इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमने देखा स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। अब इसमें ये समाप्त हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बाद हम अगला देखेंगे, जैसे कि तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, हम उसे कवर करेंगे। और आई होप कि इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी अच्छे समझ में आई होगी। अगर कहीं कोई डाउट होता है या फिर कोई कुछ नहीं समझ में आता है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं और हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए आपका हृदय गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।